अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अचानक काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, क्या क्या रीज़न हो सकता है उसका, और आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अचानक काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, क्या क्या रीजन हो सकता है उसका, और आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए कि सो दैट आप अपने जो ड्रॉप्ड रैंकिंग है उसको जल्दी रिकवर कर लें और आपको फिर से इससे अच्छा ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए और आपके सेल्स और लीड्स भी अच्छे इंक्रीज होने लगे। आज हम लोग 10 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफ़ी जल्दी ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहला टॉपिक है कि मैनुअल जो पेनल्टी होती है गूगल की तरफ से उसके कारण भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफ़ी जल्दी डाउन हो जाती है। मैनुअल पेनाल्टी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट है जिसमें आपने अगर कुछ ब्लैक हैट टेक्निक्स वगैरह यूज किया हुआ है, ठीक है, तो गूगल उसको मैनुअल पेनाल्टी देता है। ठीक है, आपने कोई डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है, गलत तरीके के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण गूगल आपको मैनुअल पेनाल्टी देता है और उसके कारण आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफ़ी जल्दी ड्रॉप हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है गूगल एल्गोरिदम अपडेट का। अगर गूगल अपने एल्गोरिदम में कुछ नए बदलाव लेकर के आता है तो उस बदलाव के कारण भी आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है, और आपकी ही नहीं, वैसे सारी वेबसाइट्स जो उनके गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है उन सबकी वेबसाइट की रैंकिंग काफ़ी जल्दी ड्रॉप होती है। तो आप ये भी चेक कर लें कि क्या रिसेंटली कोई ऐसा एल्गोरिदम आया है। अगर आया है एल्गोरिदम तो आप उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल का खुद अपना जो ब्लॉग है आपको वहाँ से उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। सर्च इंजन जर्नल से आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन लैंड वगैरह, जहाँ से जाकर के आप और भी उसके बारे में डेप्थ में जान सकते हैं कि इस एल्गोरिदम का मेन मकसद क्या है और उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। थर्ड रीजन हो सकता है रैंकिंग ड्रॉप होने का कि आपके कॉम्पिटिटर्स कहीं आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे बेहतर उनकी वेबसाइट की रैंकिंग होने के कारण भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है। तो कॉम्पिटिटर्स मूव का मतलब क्या होता है कि आप चेक करें कि जो भी लोग आपसे टॉप में रैंक कर रहे हैं उन्होंने क्या बैकलिंक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है या फिर उन्होंने कंटेंट्स वगैरह के ऊपर काम किया हुआ है, कुछ टेक्निकल एसईओ के ऊपर काम किया हुआ है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी एक ईगल्स वॉच रखना चाहिए, एक बारीकी नज़र रखनी चाहिए, और कॉम्पिटिटर्स को हमेशा देखते रहना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आप भी अडॉप्ट करें और उनसे कहीं बेहतर करने की कोशिश करें। जो आपका रैंकिंग डाउन हुआ है वो रिकवर आसानी से किया जा सकता है। फोर्थ रीजन हो सकता है कि कहीं सर्च इंजन अपने जो एससीआरपी के रिजल्ट्स हैं उसमें तो बदलाव नहीं कर रहा है, और ये भी होता है मैक्सिमम अपडेट्स के बाद कि कोई भी गूगल का एल्गोरिदम अपडेट आता है तो उसके बाद अपने रिजल्ट्स में काफ़ी फेरबदल करता है गूगल। तो एससीआरपी में अगर कोई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जहाँ पे कुछ पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, कुछ तरह के नए रिजल्ट्स को दिखाया जा रहा है, तो उस समय बहुत सारे वेबसाइट को एलिमिनेट कर दिया जाता है रैंकिंग से, और आपकी वेबसाइट के रैंकिंग ड्रॉप का कारण ये भी हो सकता है कि एससीआरपी का जो रिजल्ट पैटर्न है उसमें कुछ अगर बदलाव आया है तो भी आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। फिफ्थ रीजन हो सकता है कि अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि क्या रिसेंटली आपने वेबसाइट में कोई ह्यूज चेंजेस किया हुआ है क्या। अगर माइनर चेंजेस होते हैं वेबसाइट में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर वेबसाइट में कुछ मेजर चेंजेस किए जाए, उसका थीम बदला जाए, उसका पूरा का पूरा कंटेंट चेंज किया जाए, यूआरएल में कुछ फेरबदल किया गया हो पुराने समय में, तो वो भी एक फैक्टर होता है आपके रैंकिंग ड्रॉप होने का। तो अगर आपकी वेबसाइट है तब तो आपको पूरी जानकारी होती है उसके बारे में, लेकिन अगर क्लाइंट का वेबसाइट है तो आप उससे बात करें, डिस्कस करें कि क्या प्रीवियस कुछ 15-20 दिनों में, एक महीने में वेबसाइट में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं क्या। अगर हुए हैं तो आप उनको देख करके भी अपने चेंजेस कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को रिकवर करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि आपके बहुत सारे से बैकलिंक्स होते हैं जो उस तरह की वेबसाइट्स में होते हैं जो हमेशा 6 महीने पर, 8 महीने पर या फिर एक साल में अपने डेटाबेस को क्लीन करते रहते हैं। तो आपने अगर कोई ऐसा बैकलिंक बनाया है कोई वेबसाइट में जो कि काफ़ी हेल्पफुल था आपके रैंकिंग पर्पस के लिए और आपके ट्रैफिक के लिए, अगर वहां से आपकी बैकलिंक्स को रिमूव कर दिया गया है या किसी भी कारण से मान के चलिए कि आपने यूआरएल चेंज कर दिया अपने वेबसाइट की, उसके बाद भी वो बैकलिंक अगर काम नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपकी रैंकिंग काफ़ी ड्रॉप होती है और ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है आपकी वेबसाइट का। तो आपको हमने ऐसा बैकलिंक को भी वॉच करते रहना है, आपको देखते रहना है कि कितने सारे बैकलिंक्स हैं जो डिलीट किए जा रहे हैं, कितने सारे बैकलिंक्स हैं जो गूगल इंडेक्स कर रहा है। इन सब चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना पड़ता है।
तो अगर बैकलिंक के कारण आपकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है तो आपको और अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स भी जनरेट करने पड़ते हैं। 7th पॉइंट है यूजर्स बिहेवियर। बहुत बार क्या होता है कि आपने हमेशा कीवर्ड एनालिसिस के समय में देखा होगा कि बहुत सारे कीवर्ड्स का ट्रेंड जो है वो लास्ट 3 मंथ में कम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे कीवर्ड्स का जो सर्च है वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका वाई आपके पास डेटा होता है जो ईयर वाइज आपको दिखाता है कि ईयर वाइज इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ या कितना इंक्रीज हुआ। तो रेयरली ऐसा होता है कि कुछ कीवर्ड्स के जो सर्च वॉल्यूम होते हैं वो डिक्रीज भी होते हैं कुछ समय में। मतलब कि यूजर का जो इंटेंट बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, उनके सर्च करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण भी आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाती है और ट्रैफिक कम मिलता है। बेसिकली कि आप वहाँ पे रैंक तो कर रहे होते हैं लेकिन जब उसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तब वो ट्रैफिक नहीं मिलता है उससे। 8th पॉइंट है कि आपको टेक्निकल ग्लिचेज को हमेशा रिजॉल्व करके रखना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, कोर वाइटल स्कोर अच्छा नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो जाए। तो आपको हमेशा अपने टेक्निकल एसईओ के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करना होता है। आप इन चीज़ों को देखते रहिए, जो भी टेक्निकल एसईओ के ग्लिचेज होते हैं उनको रिजॉल्व करते रहिए। अगर उसका कारण है तो आपको पहले उसको फिक्स करने की जरूरत होती है अपने रैंकिंग को रिकवर करने। 9th पॉइंट है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी एक इशू होता है। मतलब कि आप अगर एक पेज अगर आपकी अच्छी रैंक में थी कोई कीवर्ड से और सपोज कि किसी ने एक और पेज बना दिया जो कि सेम रिलेवेंट कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाता है या आपके सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पेज को रैंक करा जाए, क्योंकि कंपटीशन अब एक ही डोमेन के अंदर में हो जाता है। तो उसको आपकी वेबसाइट के दोनों पेजेस को वो ड्रॉप कर देता है कुछ दिनों के लिए। जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक फिर आपके दूसरे पेज को प्रायोरिटी नहीं देता है गूगल। तो ये भी एक रीजन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई और ऐसा पेज एडिशनल तो नहीं बन गया है जहाँ पे सेम कीवर्ड्स को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट एक और रीजन हो सकता है कि यू आर नॉट रिफ्रेशिंग द कंटेंट। आपको हमेशा वेबसाइट में कंटेंट को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, कंटेंट को अपडेट करने की जरूरत होती है। अगर आप लगातार अंतराल के बाद अपने वेबसाइट के कंटेंट को रिफ्रेश नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, तो भी एक रीजन होता है कि गूगल आपकी कंटेंट को आउटडेटेड समझ करके आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ड्रॉप कर देता है। ये कुछ 10 रीजन थे जिसके कारण आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा फील हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हुई है तो आप इन 10 चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर ये हेल्पफुल लगता है आपको तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को रिकवर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।